बच्चा लोग, a very warm welcome to all of you. Your Anubha ma'am is back in front of you. और क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं जितने भी एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन थे उनको बारी बारी से सॉल्व कर रहे हैं. सो ऑल सीबीएसई 9th क्लास स्टूडेंट्स, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एपिसोड नंबर 4, जिसमें हम फिर से 3 to 4 डिफरेंट क्वेश्चंस, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो आई होप आपको पता है क्या करना है. डेफिनेटली लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो तो, क्योंकि सारी की सारी अमेजिंग वीडियोस आपके सामने आती रहेगी. और एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस या तो 100% वही से आते हैं या उसी को थोड़ा ट्विस्टेड वे में करके आते हैं. तो हमें सारे सोल्यूशंस पता होने चाहिए अच्छे से. एंड सोल्यूशंस का मतलब है आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने पूरा का पूरा चैप्टर देखा होगा. मैम ने पूरा उमंग 2.0 सीरीज में चैप्टर पढ़ाया है, उसके बाद ही करो ताकि आपका रिवीजन हो जाए. इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन. मैम डिटेल में डेप्थ में नहीं बताएगी क्योंकि ऑलरेडी बता चुकी है, तो रिवीजन करते हैं. ठीक है बच्चा लोग. और अगर आपको वेदांतु के अमेजिंग कोर्सेज पे एनरोल करना है, बहुत ही इजी है. वेदांतु 19 चैनल ने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर एक बार क्लिक करो और अपना ग्रेड सेलेक्ट करो, अपना टारगेट सेलेक्ट करो और एक अच्छा सा जो सब्सक्रिप्शन आपको सबसे ज़्यादा सूट कर सकता है उसको आप सेलेक्ट कर लो बाय अप्लाइंग द टीचर कोड दैट्स AG Pro. अनुभा गौर मैम्स कोड इज AG Pro. तो बिल्कुल लगाना मत भूलिएगा क्योंकि 20 से 43% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है. और आपको पता ही होगा अनुभा मैम इज टीचिंग इन वन मोर चैनल दैट्स 9th इंग्लिश चैनल एज वेल. तो किसी को भी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना हो, हिंदी में समझने में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो, या फिर नहीं है तो भी कर लो क्योंकि जितना नॉलेज मिल जाए, जितना ज्ञान मिल जाए उतना कम है. सो या स्टूडेंट्स, प्लीज़ फॉलो द सेम. और आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये पेज नंबर 28 का आपका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1 इंटेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेपरेटिंग टेक्निक यू विल अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग. चलो बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं. एंड या सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन एंड वाटर, NaCl एंड वाटर सोल्यूशन है, होमोजीनस अच्छे से मिक्स है. मैं सोडियम क्लोराइड को वाटर से कैसे सेपरेट करूंगी? डेफिनेटली बाय इवापोरेशन, क्योंकि वाटर सारा इवापोरेट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बच जाएगा. इट्स अ गुड काइंड ऑफ अ मेथड टू फॉलो इट. ओके. अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें सोडियम क्लोराइड जो मेरा सॉल्ट है वो मिक्स है अमोनियम क्लोराइड के साथ. इसको कैसे सेपरेट करेंगे? अमोनियम क्लोराइड एक मेरा सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेबल होता है नेचर में. दैट मीन्स अ सॉलिड दैट कैन डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस. जैसे इस मिक्सचर को मैं हीट करूंगी बाय प्लेसिंग एन इन्वर्टेड फनल ओवर इट, और उस इन्वर्टेड फनल में ऊपर एक कॉटन प्लग लगाना मत भूलना क्योंकि गैशियस पेपर बाहर जा सकते हैं. सो इट विल इवेपोरेटेड आउट और मैं उसको बंद कर लूँगी. वो मुझे फनल के ऊपर सारे के सारे सॉलिडिफाई होके मिल जाएंगे जैसे मैं उसको ठंडा करूँगी. सो दिस विल बी सेपरेटेड फ्रॉम सब्लिमेशन. अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन एन इंजन ऑयल ऑफ अ कार. एक ऑयल है जिसमें स्मॉल पीसेस पड़े हुए हैं मेटल्स के, उसको कैसे सेपरेट करोगे? अ सॉलिड दैट्स देयर इन लिक्विड दैट्स एन इनसोल्यूबल फॉर्म. और उसको सेपरेट करने का बेस्ट तरीका होता है फिल्टरेशन. आप फिल्टर करो. फिल्ट्रेशन मतलब एक अच्छा वाला फिल्टर यूज़ करना है ताकि ऑयल उसमें से सारा पास हो जाए और आपको फिल्टर के ऊपर रेजिड्यू की फॉर्म में उसके मेटल के पीसेस मिल जाए. ऑलराइट. नेक्स्ट, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स. फ्लावर पेटल्स में एक पर्टिकुलर कलर होता है और कलर इज ड्यू टू सम डाई जो बहुत सारे कलर्ड कंपोनेंट से मिलके बनता है. और उसको सेपरेट करने का बेस्ट तरीका है क्रोमैटोग्राफी, बिकॉज क्रोमा इटसेल्फ मीन्स कलर. सो क्रोमैटोग्राफी डिफरेंट पिगमेंट्स को, कलर्ड पिगमेंट्स को सेपरेट कर देगा. ओके. नेक्स्ट, बटर फ्रॉम कर्ड. हमें पता है बटर को अलग करना है कर्ड से, तो उसका वो जो बटर मिल्क है वो अलग हो जाएगा बटर से. एंड वो कैसे होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन से, जहाँ पे हम उसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से रोटेट करते हैं. एंड बटर विल बी सेपरेटेड आउट बीइंग लाइट इन नेचर. वो ऊपर आ जाता है और वो बटर मिल्क नीचे रह जाता है. ठीक है. ऑयल फ्रॉम वाटर. अब ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे, इनसोल्यूबल है ना, उसके लिए एक बेटर टर्म है, इनसोल्यूबल नहीं बोलते, वो सॉलिड इन लिक्विड होता है जो अगर मिक्स नहीं होता
इमिसिबल बोलोगे, ये दोनों इमिसिबल लिक्विड है, आपस में मिक्स नहीं हो सकते, और उसको सेपरेट करने का बेस्ट तरीका है सेपरेटिंग फनल। तो दैट विल बी सेपरेटेड आउट बाय सेपरेटिंग फनल, ठीक है, बेस्ट तरीका। अब नेक्स्ट वन, टी लीव्स फ्रॉम टी, कितना आसान है। टी बनाया है, उसमें से टी लीव्स को अलग करना है, आप क्या करते हो, फिल्टर करते हो, घर में स्ट्रेनर लेते हो, टी स्ट्रेनर, तो वो डेफिनेटली फिल्ट्रेशन से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। मेरी सैंड के अंदर आयरन पिन पड़े हैं, तो सबसे अच्छा तरीका पता है, आयरन शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर मैं मैग्नेट उसके पास लेके जाऊंगी तो पॉसिबल है कि सारा का सारा आयरन की जो पिन है उससे अटैच हो जाए और सैंड से अलग हो जाए, राइट। सो बाय यूजिंग अ मैग्नेट। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, अब इसको तो आप नॉर्मल एक विनोइंग वाले टेक्निक से सेपरेट कर सकते हो, राइट। उसके अलावा फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, वाटर के अंदर मड पार्टिकल है, तो अगर ऐसा ही इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो डेफिनेटली उसको भी आप फिल्टरेशन से अलग कर सकते हो या डिकेंटेशन भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन, और आपको अटैच फॉर्म में पीडीएफ में मिलेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, एंड वन विल बी पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन भी कराना पड़ेगा क्या, इट्स लाइक डे टू डे लाइफ थिंग। राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, यूज द वर्ड्स, अरे भारी भारी केमिस्ट्री वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट, डिसॉल्व, सल्यूबल, इनसल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। चलो एक कोशिश करके देखते हैं, मैम आपको बताती है स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करोगे। ये देखो सोल्यूशन भी लिखा है। सबसे पहले मैं वाटर को बॉईल करूंगी। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट। मैंने 100 ml जस्ट एक रफ आइडिया ले लिया, वाटर को बॉईल किया, वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट हियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, मैं उसके अंदर टी लीव्स डाल रही हूँ, मैं उसके अंदर मिल्क ऐड कर रही हूँ, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, सल्यूट। फिर शुगर ऐड कर रही हूँ। सल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में होता है, जो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए, और वही काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें डिजोल्व हो गई और लेस अमाउंट में थी, सल्यूट का काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद मैं उसको बॉईल करती रहूँगी, थोड़ी देर बॉईल करती रहूँगी। उसके बाद अदरक मार के अदरक भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब बॉईल ऑफ हो जाए तो मैं क्या करूँगी, उसको फिल्टर करूँगी, और जैसे ही फिल्टर करती हूँ मेरा वो सोल्यूशन जो है, टी जो प्रिपेयर हुआ है वो सब सोल्यूबल है, ठीक है, और जो टी लीव्स था वो इनसोल्यूबल फॉर्म में है। तो जैसे ही मैं फिल्टर करती हूँ टी स्ट्रेनर लेके, तो मुझे एक रेजिड्यू मिलता है, फिल्ट्रेट मिलता है जो उससे पास कर जाता है, मतलब मुझे मेरी टी मिली फिल्ट्रेट की फॉर्म में, और रेजिड्यू मिले वो टी लीव्स जो थी उसकी फॉर्म में, और मेरे पास एक टी जो है वो बन के आ गई, वो जो सोल्यूशन था वाटर का विद डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो मैम ने कोशिश की सारे के सारे टर्म्स यूज कर सके, और पूरा डिटेल सोल्यूशन भी आपके सामने है। तो मैम ने बैठे बैठे आपको चाय बनानी सिखा दी है। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू ऑल्सो वांट टू बी विद अमिताभ बच्चन सर ऑन द सेम हॉट सीट्स, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो। योर ड्रीम कैन बी ट्रू अगर आप वेदांतु ऐप को डाउनलोड करते हो और वी क्विज प्ले करते हो फ्रॉम 5 October to 18th October. So do not miss this chance and do download the app now. Okay everyone, let's move to one more question, quite interesting and a big question. Question है पेज नंबर 28 का एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। मैम आपको बता दें सॉल्युबिलिटी क्या होती है, the maximum amount of solute that can be dissolved in a particular amount of solvent, और वो हमने फिक्स कर लिया 100 ग्राम या 100 ml, अवॉइड करने के लिए कंफ्यूजन को। आगे भी है at that temperature a maximum amount of solute that can be dissolved in 100 ग्राम और 100 ml of solvent at that temperature। मैं ये क्यों मेंशन कर रही हूँ at that temperature, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर मैं अभी रूम टेम्परेचर पे मैं 100 ml सपोज वाटर लेके आती हूँ और उसमें शुगर ऐड करने लगती हूँ, तो सपोज रूम टेम्परेचर पे मैं 30 ग्राम शुगर ऐड कर पा रही हूँ। इफ़ आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर बाय ऑलमोस्ट डबल, सपोज मैंने 70 डिग्री कर दिया, तो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी एडेड इन द सेम सॉल्वेंट। क्योंकि हीट करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स व्हेन यू हीट, I mean when you increase the temperature directly proportional, मतलब
वो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज करती है और वाइस वर्सा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, जितने भी पार्टिकल्स मेरे शुगर के थे, वाटर के थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उनका मूवमेंट बढ़ गया, जिसकी वजह से सम मोर एंड मोर स्पेसेस आर गोइंग टू क्रिएट इन द सोल्यूशन, जिसकी वजह से यू कैन पुट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वो भी डिजॉल्व हो जाता है। सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of a particular solution can be increased and vice versa. तो आप वो टेम्परेचर मेंशन करते हो, दैट्स व्हाट अ टेबल इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया उसने 100 ग्राम वाटर लेके, पोटाशियम नाइट्रेट का वैल्यू गिवन है, देखो 283 टेम्परेचर पे 21 ग्राम, 293 पे 32, 313 पे 62 एंड 333 पे 106, 353 पे 167। हम देख भी रहे हैं that solubility is somewhat increasing with increase in temperature in almost all the case. अब सोडियम क्लोराइड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, that's it. बट एक डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन है जो कि एक नहीं, दो नहीं, चार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin temperature. क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो 313 केल्विन टेम्परेचर था उस पे पोटेशियम नाइट्रेट था 62 ग्राम, दैट वाज सोल्यूबल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का भी नहीं है। क्या बोलोगे कि अगर मेरे पास 100 ग्राम वाटर में जब मैंने पोटेशियम नाइट्रेट को मिक्स किया 313 केल्विन पे, तो वो 61 ग्राम डिजॉल्व हुआ है ना। तो अगर मैं 50 ग्राम वाटर ले लूं तो कितना डिजॉल्व होगा? बहुत सिंपल है, नॉर्मल मैथमेटिक्स, 61 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, ऐसे ही करते हो मैथ्स में। तो 50 गया 2 पे, ये गया 31 पे, यानी कि 50 ग्राम ऑफ वाटर पे 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व होगा। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? बहुत इजी। नेक्स्ट है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर at 353 केल्विन। बहुत हाई टेम्परेचर पे उसने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर किया एंड लीव द सोल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सोल्यूशन कूल्स? एक्सप्लेन। कितना इजी क्वेश्चन है। जैसे मैम ने आपको बताया था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, मोर स्पेस क्रिएटेड, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो वाइस वर्सा मेरा 353 केल्विन पे सपोज कितना था पोटेशियम क्लोराइड? 54 ग्राम। तो अगर मैंने टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट कर दिया, दैट्स अराउंड 298 केल्विन, तो उसके आसपास ही देख लेते, 293, सम बुक सेज 20 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर, यानी कि 293 केल्विन, वही कंसिडर कर लेते हैं, वो भी चलेगा। 35, आप खुद ही देखो, 54 ग्राम डिजॉल्व था 353 पे, अगर मैं उसको कूल डाउन कर रही हूँ तो सॉल्युबिलिटी क्या करे? डिक्रीज, अब सिर्फ 35 ग्राम डिजॉल्व होगा, यानी कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है 54 से 35, यानी कि 15 and 4 19 ग्राम, 19 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज गोइंग टू कम इन द सोल्यूशन इन द अनडिजॉल्व्ड फॉर्म। यानी कि by decreasing the temperature to room temperature, my solubility decreases, an extra amount of solute that was dissolved at that temperature will started coming out because of decrease in solubility. Clear है? Next question है, find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has highest solubility at this temperature? Again, let's see the data. At 293 Kelvin, potassium nitrate is 32 gram that is dissolved. Right, my potassium, sodium chloride 36 gram, potassium chloride 35 and ammonium chloride 37. You have all the data. 37 is the highest value. इसका मतलब है अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है उसकी। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। मुश्किल तो नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, सारा सोल्यूशन भी अटैच है, तो आप आराम से PDF डाउनलोड कर सकते हो और वेदांतु का कोर्स आसानी से चूज करो, क्योंकि सेशन बहुत मज़ेदार होते हैं वहाँ, फ्रॉम 1 month, 3 months एंड 6 months। और आपको पता है ये 20 से 43% डिस्काउंट पॉसिबल है इफ़ यू विल अप्लाई द कोड AGPRO। देखो इतना डिस्काउंट भी मिल सकता है, सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अप्लाई द कूपन कोड AGPRO।
आई होप समझ आया, आई होप मज़ा आया, आई होप सब कुछ क्लियर हुआ, फंडा क्लियर है स्टूडेंट्स. So please hit the like button, share it to your friends. If you are new, definitely subscribe to the channel and you can reach out to me as well. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.